और ये शादियों में क्या है, एक मेहंदी वाली रस्म है। पूछा जाए कहां से आई है तो शायद वो बात बता सकते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर, आज चढ़ में ये लगन का महीना, शादियों का सीजन चल रहा है, जहां जाओ देखो हल्दियों की रस्म चल रही है। अल्लाहु अकबर, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है बल्कि ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। मुसलमानों का तरीका यह है कि सुन्नत मुस्तफा समझकर, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक अपने बच्चे और बच्चियों को सल्लल्लाहु। इधर देखे मुझे, मैं आपको देखूं, क्योंकि मैं यकीन कामिल के साथ कह रहा हूं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई है नहीं, क्योंकि मैं अपने नबी का जिक्र कर रहा हूं। अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं तो नबी का जिक्र दिलों के कानों से सुने और अपनी समाअत को तेज करें। थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें मुझे, बर्दाश्त करें। और याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल एक बच्ची की शादी खाना आबादी के मामलात में अल्लाह, इस मौके पर यह बज़्म पाक सजाई गई है, इसलिए सजाई गई है कि सुन्नियों का अकीदा यही है। हमारे घरों पर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, हमारे घरों पर अगर किसी का इंतकाल होता है, हमारे घरों पर अगर कोई खुशियों की लहर आती है, हमारे घरों पर अगर कोई गम का माहौल होता है, तो सुन्नियों ने यह बना लिया है, अपना वतीरा बना लिया है कि पूरी दुनिया से कहते हैं कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ये शादी क्या होती है, हर मज़ाहिब के अंदर अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, तकरीबन देखा जाए तो शादी करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में देखा जाए, चाहे सिख धर्म में देखा जाए, चाहे यहूदी धर्म में देखा जाए, चाहे वो नसरानी धर्म में देखा जाए, हर मज़ाहिब के अंदर अल्लाह अकबर लोग शादियां करते हैं। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ मज़हब इस्लाम के मानने वाले शादी करते हैं, वल्लाह अगर वो सुन्नत नबी समझकर करते हैं तो सबसे खूबसूरत मज़हब इस्लाम के मानने वाले करते हैं। सबसे खूबसूरत अगर कोई करता है अंदाज में, किस लिए? एक बाप जब उसके घर पर बच्ची पैदा होती है, अल्लाह अकबर, वो अपने बच्ची की तरबियत के लिए, वो अपने बच्ची की तालीम के लिए, अल्लाह अकबर, एक भाई अपनी बहन की शादी के लिए कोशा रहता है। एक बाप से मुंबई में पूछा जाए, अरे बाप, तो अपने गांव जवार को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, एक कुवैत में रहने वाले से पूछा जाए, एक दुबई में रहने वाले से पूछा जाए, तो इतने दूर आकर मजदूरियां क्यों कर रहा है? मुंबई से रहने वाले से पूछा जाए, उम्र ढल चुकी है, क्यों मजदूरियां करता है? वो कहता हुआ चचा नजर आता है, साहब हम 300 की मजदूरी करते हैं, लेकिन हमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, पढ़ा है, जिसने जिंदा जलती हुई बच्चियों को जिंदगी अता फरमा दी है। क्योंकि मेरे हुजूर जब ना आए थे, बच्चियों को नहूस समझा जाता था। मेरे हुजूर ना आए थे, बच्चियों को शैतानिया समझा जाता था। मेरे हुजूर ना आए थे, बच्चियों को बेबरकती समझा जाता था। अल्लाह अकबर, एक गैर मुस्लिम से पूछा जाए, अरे भाई तो अपने बच्ची का जो है हॉस्पिटल के दरवाजे पर क्यों जा रहा है लेकर, अपने बच्ची के इलाज के लिए दौड़ धूप क्यों कर रहा है? अल्लाह अकबर, वो कहता हुआ नजर आ रहा है, मौलाना ये बच्ची मेरे दिल का टुकड़ा है। वो कहता है, पूछा जाए ये तुमको टुकड़ा लफ्ज कहां से मिला कि बच्ची तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है? तो शायद वो बायत ये बता पाए वो, लेकिन सुन्नियों के बच्चे बच्चे को मालूम है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, मेरी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरी फातिमा बेटी मेरे दिल का सुरूर है। जिस दौर में
अल्लाह अकबर, लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह अकबर, मुस्तफा आए, उन्हें इज्जत अता फरमा दी। क्यों कोशिश करता है? ये क्या है? शादी हर मज़ाहिब के अंदर है, तकरीबन देखा जाए शादियां करते हैं, लेकिन उनकी शादी कैसी होती है उसे मुझे गुफ्तगू नहीं करने। लेकिन ये निकाह कैसा पसंदीदा अमल है। अल्लाह अकबर, हम और आप क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, अपनी बहन की शादी या अपनी बेटी की शादी क्यों करते हैं? क्या ये दुनिया में इबादत नजर आई है? क्या दुनिया में अगर किताबों को आप खंगाल कर देखें तो दुनिया में नमाज जैसी इबादत आई है, रोजे जैसी इबादत आई, हज और ज़कात जैसी इबादत आई है, लेकिन निकाह के बारे में उलमा से पूछा जाए तो उलमा फरमाते हैं कि ये बारबरकत इबादत जन्नत में नसीब आई है। बात अच्छी लग रही है? कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। चेहरे के सुन ले, लोग दूल्हे के लिए पढ़ते हैं, मैं दुल्हन के लिए पढ़ता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से। क्या है, समझ रहे हैं? गांव वाला तो सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हैं? आप बोले या ना बोले, अहले मोहब्बत बोलते हैं, समझे? ज़माने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूर ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये बेटियां क्या है? अहादीस मुस्तफ़ा में मैंने पढ़ा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के घर में एक बच्ची पैदा हो जाए या दो बच्ची पैदा हो जाए या तीन बच्ची पैदा हो जाए और उनकी अच्छी तरबियत कर दे, उनको तालीम व ताल्लुम से नवाज दे, उनकी अच्छी तरबियत कर दे और अच्छे घर में निकाह करा दे, आका इरशाद फरमाते हैं, मैं और वो जन्नत में इस तरीके से रहेंगे जैसे दो उंगलियां रहती हैं। कितनी प्यारी हदीस है। जब उलमा से जुड़ोगे, मोहब्बत सीखोगे, इंशाअल्लाह तआला इश्क़ नबी तुम्हें समझ में आएगा। क्या समझा आपने? और दूसरे हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि जिसके घर में, कलीमुल्लाह चचा, जिसके घर में, आप भी समाज फरमाए, जिसके घर में अगर उसकी बहनें भी हैं, उनकी अच्छी तरबियत करेगा और उसे ताल्लुम से उसे नवाज देगा, अदब सिखा देगा, उसकी शादी करा देगा, नेक और सालेह रिश्ता ढूंढ कर आका इरशाद फरमाते हैं कि वो भी मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी रहेगा। क्या आपने समझा? अगर आपको नेताजी की सीट मिल जाए बगल में बैठने को, अगर दुबई के अंदर कोई प्लॉट मिल जाए, अगर मुंबई के अंदर कोई मकान ले खरीद ले, सुनहर के सेठ साहब हो, तो अवामुन्नास के दरमियान, गरीबों के दरमियान इस दौर का हाल यह है, इस दौर का अलमिया यह है कि गरीबों के पास कहते मियां तुमने क्या किया, तुम्हारी औलाद क्या कर रही है? अरे मुझे देखो, मेरे पास माल है, मेरे पास रुपए पैसे हैं, मेरे पास ये है, लेकिन याद रखो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, दुनिया से अगर जाता है तो खाली हाथ जाता है। इसलिए अगर तुम्हें नाज करना है तो निस्बत रसूल पर नाज करो, मोहब्बत रसूल पर नाज करो। अगर तुम्हें कोई फ्लैट मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई घर कहीं मिल जाए नेताजी के बगल में, और हमारे मोदी जी के आप बगल में उनके मकान के बगल में अगर मकान बना ले तो बड़े गच्छ हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं
इनकी जुबान में बोल रहा हूँ, बहुत गच्छ हो जाएंगे, बहुत मगन हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे ये मेरा पड़ोसी है, फलां साहब मेरे खानदान में के जो है बगल में घर बनाए हुए हैं, मेरे घर के बगल में मकान है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अरे सुन्नियों, अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे जो अपनी बच्चियों की तालीम देगा, बच्चियों को तालीम सिखाएगा, दीन सिखाएगा, कनीज़े मुस्तफ़ा बनाएगा, उनकी शादी कर देगा, वो और हम दोनों साथ में जन्नत में एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे। इतनी प्यारी हदीस है। अगर लाख रुपए देकर ना किसी और मजहब से ढूंढवाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐ सुन्नियों, ये मजहब इस्लाम ने तुम्हें अता किया है। थक तो नहीं गया, थक तो नहीं गए। बेटी क्या चीज है? ये बेटी क्या है? हर इंसानों की पैदाइश, हम और आप मर्द हजरात ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी जो पैदाइश हुई है हम बर्थडे मनाते हैं, इसलिए इनकी ख्वाहिश होती भाई जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन आज के डेट में, आज के दौर में जन्मदिन तो अलग हो गया है, फर्ज वाजिब की तकमील तक लोग पहुंचा। लेकिन ये मेहंदी वाली रस्म क्या है जानते हैं इमाम साहब? मैं कुछ और अर्ज करना चाहता था, लेकिन आप सुन ले। सबके घर में होता, रोकना चाहिए, ये गैर मुस्लिमों से आया है। इसमें क्या होता है? मर्द हजरत हल्दी वाला कपड़ा पहनकर एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। अल्लाह अकबर, क्या आपको पता चला है? यह तो बड़ी दूर की बात है। आज अगर रिश्ता लग जाता है, आज अगर शादी लग जाती है, अल्लाह अकबर, लोग घंटों तक अपनी अपनी मंगीतर से, अल्लाह अकबर, बच्चियां अपने होने वाले शौहर से किस अंदाज में बात करती है, और नौजवान किस अंदाज में शादी से पहले अपने होने वाली बीवी से बात करते हैं, उसका कोई अल्लाह अकबर अंदाजा नहीं लगा सकता है। अल्लाह अकबर, उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर कचहरियों का चक्कर लगाया जाए, सबसे ज्यादा अगर तलाक की नौबतें आ रही हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के अंदर आ रही हैं। कोर्ट कचहरी में जाओ, कोर्ट कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ आप, यही मामलात। क्यों? क्योंकि हमने शादी के मौके पर बड़ी खुराफात करनी है। हाँ, यही सोचते हैं। याद रखो, उलमा बयान फरमाते हैं कि जिस दिन शादी होती है, मियाँ बीवी की अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। रब के फरिश्ते अल्लाह अकबर रहमत लुटाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जिस दिन हमें रहमत लूटनी होती है, हम लोग उस दिन खुराफात करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग गीत, कैसी है दुल्हे तोरी अखिया है सुरमे दानी, दूल्हे मियाँ का जलवा बड़ा गोरा काला, क्या क्या ऐसे पढ़ते हैं। मुझे तो नहीं आती, लेकिन भैया आपको भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो किसी डिक्शनरी में मिलेंगे ही नहीं। कुरमा आ गया, कह दो सुभान अल्लाह। अरे मैं जहां पहुंचाना चाहता था, कुछ भी है, कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि इस्लाह हो जाए, कुछ बातें दिल पर लग जाए, वही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में डीजे उजे वाला सवाल नहीं है। डीजे उजे कोई नहीं बजाता। मेरी इतनी उम्र हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं नाच और गाने डांस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश संभाला है, सोनाहन गांव में कभी हमने नाच गाना करते हुए किसी को नहीं देखा है। ये आपकी शराफत है, हकीकत है तो कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये औरत क्या चीज है? औरतें अपने मकाम को समझे, अपनी अजमत को समझे। आज तुम्हारा जब निकाह हो जाता है किसी के साथ, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत मुतहरा के मुताबिक, शरीयत मुतहरा के मुताबिक।
ये निकाह क्या चीज है? क्या दुनिया में आया? नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने पैदा फरमाया। तज़किरतुल अंबिया उठाकर देखे, रूहुल मानी उठाकर देखे, अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहने लगे, जन्नत में घूमने लगे, जन्नत में टहलने लगे। अल्लाह अकबर, जन्नत में घूमने और टहलने लगे। जन्नत में हूरें भी हैं, जन्नत में जन्नत है। अल्लाह अकबर, जन्नत के कई दर्जात हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम जन्नत में रहने लगे, जन्नत के मेवे खाने लगे। एक वक्त आता है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में कहते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, कोई मेरा हमदम अता फरमा दे, कोई मेरा गमखार अता फरमा दे, कोई मेरा मोनिसो गमखार अता फरमा दे, जिससे मैं अपनी बातें कहूँ, जिससे मैं प्यार भरे अंदाज में बात करूँ, जिससे मैं अपना दर्द बयान करूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे क्या आपने समझा? जन्नत में सब कुछ है। जन्नत में बोले सब कुछ है, और इतना आसान भी जन्नत हासिल करना नहीं है जब तक कि नबी से सच्चा इश्क ना हो जाए। जन्नत में हजरत आदम है, कहते मेरे मौला कमी महसूस करता हूं, कोई मेरा हमदम अता फरमा दे। अल्लाह ने हजरत आदम के ऊपर ओंग तारी की। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद के आलम में है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। कहां से पैदा फरमाया? नाखून के जरिए से पैदा नहीं फरमाया, हाथ की उंगलियों के जरिए से नहीं पैदा फरमाया, सर के बालों के जरिए से पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ने अगर पैदा फरमाया है तो दिल के करीब जो बाईं पिछली है, नरम और नाजुक हड्डी है, उसके जरिए से पैदा फरमाया, उसके जरिए से पैदा फरमाया। क्यों? इसलिए कि ना औरत सर पर रखने का नाम है, ना औरत को पैर की जूती समझने का नाम है। अरे औरत दिल का नाम है, उसे दिल में रखा जाए, दिल में रखा जाए। हजरत आदम ने जब एक अपने जैसा एक इंसान को देखा तो बढ़ना चाहे, क्या करना चाहे? बात करना चाहे। मुझे उन्वान मिला है फैजान खतीबुल बराहीन के ताल्लुक से, 2 ही बातें करूंगा लेकिन जरूर करूंगा, क्योंकि जब तक मैं अपने बुजुर्गों का जिक्र नहीं करता हूं तब तक मेरे दिल को करार नहीं मिलता है। सुने, हजरत आदम बढ़ने लगे। रब ने कहा कि फी आदम, ए आदम रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, आगे मत बढ़ो। मौला की बारगाह में हजरत आदम कहने लगे, ए मेरे मौला, तूने हव्वा को मेरे लिए पैदा फरमाया है, मेरे लिए पैदा फरमाया है, मेरे दिल के सुकून के लिए पैदा फरमाया है, मेरे दिल के चैन के लिए पैदा फरमाया है। रब ने कहा, ए आदम, अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, अभी हव्वा का तुम्हारे साथ अल्लाहु अकबर अकद नहीं हुआ है। ए आदम रुक जाओ। हजरत आदम रुक जाते हैं। क्या करते हैं? रुक जाते हैं। अल्लाह ने अपनी तारीफ और तौसीफ यानी खुतबा पढ़ा। इमाम साहब पढ़ते हैं कि नहीं? निकाह पढ़ाने वाले निकाह खा पढ़ते हैं कि नहीं? अल्लाह ने अपने शान के मुताबिक खुद खुतबा पढ़ा और हजरत आदम का हजरत हव्वा का निकाह हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। औरतें समझे अपनी जात को। अल्लाह ने अगर किसी चीज का वजूद फरमाया है तो दुनिया में फरमाया है। अल्लाहु अकबर, हम और आप दुनिया में पैदा हुए हैं। अगर एक लाइट के बारे में पूछा जाए, एक टेंट के बारे में पूछा जाए, तो लोगों ने इसे इजाद किया है, इसे दुनिया में बनाया गया है। चाहे 4 पहिया हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे जहाज हो, ये जहाज हो, ये दुनिया में बनाए गए हैं। और बहुत सारी चीजें दुनिया में पैदा की जाती है, लेकिन औरत उस जात का नाम है कि अल्लाह ने उसको जन्नत में पैदा फरमाया है। अल्लाह ने जब जन्नत में फरमाया, उनको पैदा फरमाया, तो अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज मेरी तस्बीह बयान करती है। खुशको तर मेरी तस्बीह बयान करते हैं, बहरों पर शजरो हजर मेरी तस्बीह बयान करते हैं।
अल्लाह ने जब औरतों को जन्नत में पैदा फरमाया है तो औरतों को सबसे पहले ये चाहिए कि अगर वो कदम को उठाएं तो अल्लाहु अकबर शरीयत मुतहरा के मुताबिक उठाएं, और हर शय अपनी असल की जानिब लौटती है, हर शय अपनी असल की जानिब लौटती है। तो हम लोग हज़रत आदम के वफादार हैं, उनके मानने वाले हैं, नबी आखिर ज़मा के उम्मती हैं। तो हम लोग पुश्ते आदम में थे, यानी हम जन्नत में थे। अगर हमको जन्नत चाहिए तो हजरत आदम और तमाम अंबिया यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया आए हैं उनकी इज्जत की जाए और शरीयत मुतहरा पर अमल किया जाए, इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। तो ये पता चला कि जब माँ जन्नती है, हमारी दादी जन्नत में पैदा की गई हैं, तो हमारे घर की औरतों को ये चाहिए कि उसी दादी के नक़ूशे कदम पर अपनी जिंदगी गुजार दें, उनको दिल से माने। और दुनिया की अदाकारा फिल्म स्टार हो, 40 मिनट तक सीरियल पर वो हरामखोरी करने वालों की जिंदगी को आइडियल न बनाए, अरे बनाए तो सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल बनाए। वो फातिमा ज़हरा अल्लाहु अकबर रात रात बस सजदे करती, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाती, फजर की अजान होने लगी, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा रब की बारगाह में अपने आंचल को उठा देती, कहती है मेरे मौला तूने रात को इतनी कितनी छोटी बनाई है कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर सजदा भी नहीं कर सकती है। वो फातिमा नबी की बेटी रात रात भर सजदे करें और हमारी कौम की मुस्लिम बहनें बच्चियां रात रात भर गुलगुल्ला छाने और गाना गाएं, गीत गाएं। क्या यही महबूब का हक है? तुम कनीज़ फातिमा बनने की कोशिश करती हो, अब कहती हो कि हम कनीज़ फातिमा है, हम फातिमा के गुलाम है। अल्लाहु अकबर। वो फातिमा ने कल बरूज़ महशर अगर तुमसे पूछ लिया कि तुम दावा तो करते थी लेकिन तुम्हारा कोई किरदार, तुम्हारा कोई चलना मेरे चलने की तरह नहीं था, चलने की तरह नहीं था, तो क्या जवाब दोगे? इसलिए जब माए टिकटॉकर हो गई तो बच्चे फुटबॉलर हो गए। माँ बुलाती बेटा इधर आओ, बच्चा उधर जाता है, बाप बुलाता बेटा इधर आओ, बच्चा उधर जाता है। यानी तुमने अपने बच्चों की तरबियत अगर तूने की है, इस दौर में लोग जो कर रहे हैं अल्लाहु अकबर, गाने सुनाकर, अल्लाहु अकबर रेडियो सुनाकर, लेकिन कल की माएँ अपने बच्चों को जब भी सुनाती थी और कुछ सिखाती थी, वो दुरूद पाक सुनाती थी और सिखाती थी और कहती थी तू सो जाए या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जाओ, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। तुमने क्या समझा? करबला में इमाम हुसैन ने यूं ही सर को कटा दिया? नहीं, यूं ही नहीं, बल्कि उनकी तरबियत की गई थी। हजरत फातिमा को बचपन में देखा था, रात रात भर सजदे करती है, मौलाए कायनात को सजदा करते हुए देखा था, नाना जान को सजदे हुए करते हुए देखा था। तो इमाम हुसैन की निगाहों के सामने बचपन में यह था कि ये सजदा लाजमी है, अल्लाह की इबादत जरूरी है। तो हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इमाम अली अकबर को कुर्बान कर दिया, इमाम कासिम को कुर्बान कर दिया, अल्लाहु अकबर, और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, अल्लाहु अकबर। का पूरे नुफूस कुदसिया को, 72 अफराद को रब की बारगाह में कुर्बानी देकर अल्लाहु अकबर रब का शुक्र बजा लाते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सजदे में सर रखकर पूरी दुनिया को बताते हुए नजर आते हैं, ऐ सुरहान के मुसलमानों, अगर तुम दीन के लिए जज्बा रखना चाहते हो तो अपनी बीवियों को सिखाओ
कि नमाज हमेशा पाबंदी के साथ पढ़े और खुद भी पढ़े, तब तुम्हारा बच्चा जब जवान होगा अल्लाह अकबर तो फिलिस्तीन मुसलमानों की जिंदगी आइडियल देखे। अल्लाह अकबर, एक बच्चा जो हाथ में बोतल है, एक बच्चे के हाथ में पत्थर है, और बच्चा जालिमों के सामने, यहूदियों के सामने ये कहता है न घबराओ मुसलमानों, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझता है जो अपने मन में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारा किसी को याद है? हमारे साथ पढ़ने वाले जाहिद भाई नारा लगा दें। हमारी कौम को यह हो गया है कि अगर आलिम या इमाम खुतबा देते तकरीर करते करते शहीद हो जाए तो चलिस्मे के इंतजाम में लोग लग जाएंगे। हाँ? मैं तने तनहा बोल रहा हूँ, बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो मदीने का ताजदार कर रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। फिलिस्तीन का बच्चा बाटल में दूध भरा हुआ है, एक हाथ में पत्थर है। अब पूरे मुसलमानों सुनने वालों सुनो, तुम्हें यह बता रहा है कि जालिमों से घबराना नहीं है। जब भी अपने मस्जिद की बात आए, जब भी बैतुल्लाह की बात आए, अल्लाह अकबर, करबला के इमाम हुसैन से कह रखता लो, उनकी सीरत को अपनाओ और अल्लाह की राह में शहीद होते हुए नजर आओ। समझे ना? जब मां नेक होगी तभी बच्चा नेक होगा, वरना कहावत है जैसे माई वैसे दिया जैसे काकर, जैसे माई वैसे दिया जैसे काकर, बोल दे जैसे माई वैसे दिया जैसे काकर वैसे दिया। औलिया की शान, औलिया के गुण हम क्यों गाते हैं? क्योंकि अल्लाह अकबर, आप किसी का खुतबा पढ़ें, चाहे उनकी जिंदगी को उठाकर देखें, गौसे आजम की जिंदगी उठाकर देखें, मखदूम अशरफ सिमनानी की जिंदगी उठाकर देखें, सैयदी सालार मसूद गाजी की उठाकर देखें, हुजूर सैयदी आला हजरत की उठाकर देखें, हुजूर ताजुश शरिया की उठाकर देखें। इसलिए जब आप देखोगे, इसलिए जब आप देखोगे तो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर अहम किरदार कोई निभाने वाला है तो उनके वालिदैन हुआ करते हैं। उनके वालिदैन। ये चाय नहीं है, ठंडी नहीं होगी। 5 मिनट सूफी साहब का जिक्र कर लेने दो, कह दो सुभान अल्लाह, और कह दो सुभान अल्लाह। सूफी साहब के कितने मुरीद हैं यहाँ? हाथों को उठा दें, बोले। एक शेर सुने। चमक रहा है और चमकेगा रोजा सूफी निज़ामुद्दीन का, चमक रहा है और चमकेगा रोजा सूफी निज़ामुद्दीन का, हश्र के दिन भी लहराएगा झंडा सूफी निज़ामुद्दीन का। तो माँ का किरदार होता है, माँ की जिंदगी बच्चों के सामने होती है। अगर अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हो, अपने बच्चों की मुस्तकबिल में तरबियत करना चाहते हो, तो निकाह नेक दिल खातून से करो, जो दीनदार हो, जो रसूल की वफादार हो, जो कनीज़े फातिमा हो। जब तुम ऐसी बच्चियों से शादी करोगे या अपने लिए ऐसा दामाद ढूंढोगे तो नाती जब होगा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा होगा। उनकी मोहब्बतों का, उनके टुकड़ों पर पलने वाला होगा, उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल होगा।
और यही आदत करीमा थी सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की। अल्लाहु अकबर। हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है कि हुजूर सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी कैसी है। आज हम हराम और हलाल में तमीज़ नहीं करते हैं, ये हराम है, ये हलाल है, ये नाजायज़ है, ये कैसा सामान है। अगर किसी का कोई पाव भर कोई दूध की पैकेट मिल जाए, गिरी हुई रास्ते में मिल जाए तो खा लेते हैं, लेकिन पूछते नहीं है। अगर किसी की जमीन एक हाथ मिल जाए, उसका जो है उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, गरीबों को सताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी उठाकर देखें कि उनकी जिंदगी कैसी थी। एक वाक़या कह दो सुभान अल्लाह, और कह दो सुभान अल्लाह। जब अपने बच्चों को हलाल खिलाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वफादार होंगे। कह दो सुभान अल्लाह। सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत, बस आखिरी बात, सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत मदरसे से आए, मदरसे में पढ़ रहे थे। मदरसे से जब आए, बचपने का आलम है, माँ ने कहा बेटा जाओ जरा खेत में गुदड़ी खा लो। गुदड़ी समझते हैं, छीमी जिसको बोलते हैं, हाँ मटर। आखिरी बात सुन ले यार, कह दो सुभान अल्लाह। बस जाओ बेटा मदरसे में छीमी खा लो, यानी ये मटर जो बोते हैं खेत में। सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के बचपने का ज़माना है। बच्चों सुनो, चोरी ना करो, किसी का हक ना मारो। सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान जब उस खेत में जाते हैं तो उनको खेत नहीं पता था। खेत नहीं पता था कौन सा खेत है मेरा, क्योंकि वो दीन में मुस्तगरक थे, इल्म दीन हासिल करने में। और आज के नौजवान, आज के कुछ बच्चे ऐसे हैं वो दिन भर यही तालीम सीखते हैं एक दूसरे दोस्तों से कि किसके खेत में आलू है उसको खोदा जाए, उसको भूंदा जाए। हाँ, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के ऐसे मुसलमान नहीं हैं। बहरहाल आप देखें, सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान जब खेत में पहुंचे हैं तो उनका खेत नहीं था। अल्लाहु अकबर, एक पड़ोसी का था। किसी ने देखा और बच्चे जो है देखा कि वो मटर खा रहे हैं, हाथ में भी मटर के जो है दाने हैं। उन्होंने पूछा बेटे किसके खेत से खा रहे हो, किसके घर के हो? उन्होंने बताया कि मेरे वालिद का नाम ये है। कहा अच्छा बेटा, ये आपके वालिद का खेत नहीं है, यानी ये आपका खेत नहीं है, आप किसी दूसरे खेत से मटर खा रहे हो और उसको अपने मुंह में लिए हुए हो। सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस बात को देखते हैं, अल्लाहु अकबर, इस बात को सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, मुंह में मटर का दाना पड़ा हुआ है, अभी हलक से नीचे नहीं उतरा है, फौरन रुक जाते हैं। और रुकने के बाद कहते हैं चाचा जान ये बताओ किसका खेत था, किसका खेत था, किसका खेत था, बताओ, एड्रेस दो, पता। ये बोलने में डिस्टर्ब क्यों होता है जब आप बातें करते हैं? अगर मैं अपने बाप की बात करता तो आप शोर कर सकते थे, लेकिन जब मैं बात करता हूं तो पूरी कायनात के रसूल की बात कर रहा हूं। जब बात रसूल की होती थी तो गौसे आजम के मजमे से कभी चिड़िया पर नहीं मारती थी, और आज का नौजवान रसूल की महफिल में पूरा पैर मारता हुआ। अदब बादब बानसी बेअदब, जो रसूल की महफिल में बैठकर अदब ना सीखे वो फिर कहीं नहीं अदब सीख सकता है। सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान से उनके जो पड़ोसी था उसने कहा ये फलां साहब का है। सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान अभी हलक से नीचे नहीं उतारे थे उस दाने को। कहते अच्छा फलां साहब का है, हाथ में उगलते हैं उस दाने को, और जिसका खेत था उसके दरवाजे पर जाते हैं, सलाम कर जो है दरवाजे पर जाते हैं, सलाम पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर, सलाम पेश करने के बाद वो जो है साहिब खाना पूछता है कैसे आना हुआ बच्चे, क्या जरूरत है, क्या हाजत है? कहते हैं चाचा जान मुझे मालूम नहीं था, अनजाने में मैंने आपके खेत का या मटर का चंद दाना मैंने खाना चाहा, लेकिन मैं खा ना सका, किसी ने बता दिया है, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, ऐ चाचा जान मुझे माफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर, वो आदमी जब देखता है सर से पांव तक उनको देखता है और कहने पर मजबूर हो जाता है ये कोई और नहीं है बल्कि ये इसके रसूल में पलने वाला कोई नेक दिल बच्चा है। नेक दिल बच्चा है, नेक दिल बच्चा है जिसके दिल में शरीयत मुतहरा है, खुदा का खौफ है। तो
बच्चे तब, आज 8-9 साल का जो है ज़माना गुजर गया है, 8-9 साल का ज़माना गुजर गया है, लेकिन अगया शरीफ में जाओ उलमाए किराम का काफिला रहता है। कह दो सुभान अल्लाह। और हमारी और आपकी कब्र पर मरने के बाद कुत्ता पेशाब करता है सुनहान में, कुत्ता पेशाब करता है, गिलाजत करता है, लोग वहां पेशाब करते हैं, लीद गोबर बकरियों की आती है। अल्लाह अकबर। अगर सच्चे पक्के तुम वालिदैन के, सब मैं कहता हूं, अपने को भी कहता हूं, अगर हम सब गांव के जिम्मेदार हैं, अगर हम वफादार होते तो कहते अल्लाह अकबर। 15-20 साल का जमाना गुजर गया है, हम अपने जो है हम उम्र वालों से कहना चाहते हैं, अपने बड़ों से कहना चाहते हैं, एक मीटिंग बैठाते और कहते हम सबसे पहले अपने जाने वाले जो भाई चले गए हैं उनकी हिफाजत करेंगे, ताकि उनकी कब्रों की हिफाजत करेंगे, ताकि कोई कुत्ता उनकी कब्र पर लीद गोबर ना करे। और हम मुसलमान हैं, हम जिस तरीके से जिंदों का एहतराम करते हैं, वैसे जाने के बाद, मरने के बाद अपने अपने मुर्दों का भी एहतराम करते हैं। लेकिन करते हैं, कितने नौजवानों को देखा वहीं पर गाना सुनते, मुसलमान यही सुनहान गांव के। बुरा लगे तो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, क्योंकि मैं तुम्हारा टुकड़ा नहीं खाता हूं, अगर खाता हूं तो आमीना के लाल का खाता हूं। ये सुधार पैदा कर लो। गाना जब जिसको कब्रिस्तान में जाने के बाद इबरत ना हासिल हो तो बताओ और जगह तो डाका डालेगा। अरे भाई, ये ख्याल करे कि हमारे जाने वाले उनके साथ कोई नहीं गया है, खाली हाथ आए तो खाली हाथ चले गए हैं। कफन का टुकड़ा है, 2 गज जमीन है, मरने के बाद 3 दिन के बाद पेट फटने लगता है, पीप बाहर आने लगती है, खोपड़ियों से बाल झड़ने लगते हैं। अल्लाह अकबर। उन जो गोश्त को जिनको हम दिन में कई मरतबा संवारते हैं, जिनमें कई मरतबा बच्चियां, औरतें अपने बालों पर इतराती हुई नजर आती हैं। मेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं, मेरे गाल बड़े खूबसूरत हैं, चंद दिनों के अंदर वो कब्र के कीड़े उसको खाने लगते हैं। अब आप कहें 2 बात इमाम साहब, आप ये कहेंगे कौन देखने जाता है? अगर हम वाकई सच्चे रसूल के सच्चे मानने वाले हैं, सच्चे रसूल के सच्चे मानने वाले हैं, क्योंकि हमारा नबी सबसे आला व औला, हमारा नबी सबसे बाला व आला, हमारा नबी अगर हम मानने वाले हैं तो रसूल ने कह दिया कि कब्र में ये होता है, तो ये ना कहो कौन देखने जाता है, बल्कि जिस रसूल की निगाहों से अल्लाह अकबर, खुदा वहदहू ला शरीक की जात न छुपी, तो ये कब्र के हालात कैसे छुप सकते हैं? कब्र के हालात कैसे छुप सकते हैं? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो कब्र में ये होता है। इमाम साहब कह रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, चाहे मैं हूँ या आप, बहुत मुख्तसर एक लफ्ज़ में